कक्षा 9 के हिंदी विषय संस्कृत पाठ 5 परमहंस रामकृष्ण पाठ है। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। परमहंस रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण एक विलक्षण महापुरुष अभवत्। तस्य विषये महात्मना गांधिना उक्तम। रामकृष्ण एक विलक्षण महापुरुष हुए, उनके विषय में महात्मा गांधी जी ने ठीक ही कहा है। क्या कहा आगे देखिए। परमहंसस्य रामकृष्णस्य जीवन चरितम धर्माचरणस्य प्रायोगिकम विवरणम विद्यते। परमहंस रामकृष्ण के जीवन चरित्र के धर्माचरण का प्रायोगिक विवरण विद्यमान है। तस्य जीवनम असमभ्यम ईश्वर दर्शनाय शक्तिम प्रददाति। उनका जीवन हम लोगों को ईश्वर दर्शन के लिए शक्ति प्रदान करता है। तस्य वचनानि न केवलं कस्याचित् निरसान्य ज्ञान वचनानि अपितु तस्य जीवन ग्रंथस्य पृष्ठानि एव। तस्य वचनानि उनके वचन न केवल कस्यचित् निरसानि किसी के नीरस और ज्ञान के वचन, बल्कि उनके जीवन ग्रंथ के पृष्ठ ही हैं। तस्य जीवनम अहिंसायाः मूर्तिमानं पाठ विद्यते। तस्य जीवनम उनका जीवन अहिंसा के लिए मूर्तिमानं पाठ विद्यते। मूर्तिमान पाठ विद्यमान है, अर्थात उनका जीवन अहिंसा के लिए मूर्तिमान पाठ विद्यमान है। अगला अवतरण देखिए। स्वामिना रामकृष्णस्य जन्म बंगेषु हुगली प्रदेशस्य कामारपुकुरस्थाने 1836 ख्रीष्टाब्दे अभवत्। स्वामी रामकृष्ण जी का जन्म बंगाल में हुगली प्रदेश के कामारपुकुर स्थान पर 1836 ख्रीष्टाब्दी में हुआ था। तस्य पितरो परम धार्मिको आस्ताम। तस्य पितरो उनके माता पिता परम धार्मिक आस्ताम थे, अर्थात उनके माता पिता परम धार्मिक थे। बाल्यकालादेव रामकृष्ण अद्भुतम चरित्रम अदर्शयत्। बचपन में ही रामकृष्ण का चरित्र अद्भुत दिखाई दिया। तदानीमेव ईश्वरे तस्य सहजा निष्ठा जायत। तदानीमेव उसी समय ही, बचपन में ही अर्थात उसी समय ईश्वर में तस्य सहजा उनकी सहज निष्ठा जायत, निष्ठा उत्पन्न हुई, अर्थात उसी समय ही ईश्वर में उनकी सहज निष्ठा उत्पन्न हो गई। ईश्वरस्य आराधनावसरे सहजे समाधौ अतिष्ठत्। ईश्वर के आराधना के अवसर पर सहजे वह सहज समाधौ अतिष्ठत्, समाधि धारण करके बैठते थे, अर्थात ईश्वर की आराधना के अवसर पर वह सहज समाधि धारण करके बैठते थे। अब देखिए तीसरा अवतरण। परम सिद्धो अपि स्वसिद्धिनाम प्रदर्शनम नोचितम मन्यत। परम सिद्धि के प्राप्त करने पर भी वह सिद्धि के प्रदर्शन में विश्वास नहीं रखते थे, या सिद्धि के प्रदर्शन को नोचितम मन्यत नहीं मानते थे। एकदा केनचिद भक्तेन कश्चित महिमा एव वर्णितः। एक बार किसी भक्त के द्वारा किसी की महिमा का वर्णन है। एक बार किसी भक्त के द्वारा किसी के महिमा का ही वर्णन है। असो महात्मा पादुकाभ्याम नदी तरती। असो महात्मा, यह महात्मा पादुकाभ्याम खड़ाऊ के द्वारा नदी तरती, नदी को पार करते हैं।
इति महतो विस्मयस्य विषयः। यह तो बड़े आश्चर्य का विषय है। परमहंसः रामकृष्णः मंदमासत्। परमहंस रामकृष्ण मंदमासत् धीरे धीरे हंसे या मुस्कुराए। औदच्च और बोले, अस्या सिद्धे मूल्यम पड़द्वय मात्रम पड़द्वयेन नौकया सामान्यो जना नदी तरति। अस्या सिद्धे इस प्रकार की सिद्धि का मूल्य इस प्रकार की सिद्धि का मूल्य पड़द्वय मात्रम केवल 2 पैसे होता है। तो इस प्रकार की सिद्धि का मूल्य केवल 2 पैसे मात्र होता है। पड़द्वयेन नौकया सामान्यो जनः नदी तरति। पड़द्वयेन नौकया केवल 2 पैसे के द्वारा, केवल 2 पैसे से नदी के द्वारा सामान्य व्यक्ति नदी को पार करता है। अनया सिद्धया केवल पड़द्वयस्य लाभो भवति। अनया सिद्धया इस प्रकार की सिद्धि के प्राप्त करने से केवलम पड़द्वयस्य केवल 2 पैसे का लाभो भवति, लाभ होता है। अर्थात इस प्रकार की सिद्धि के प्रदर्शन से केवल 2 पैसे का लाभ होता है। किम प्रयोजनम एतादृशा सिद्धे प्रदर्शनेन। किम प्रयोजनम, क्या प्रयोजन है। एतादृशा इस प्रकार की सिद्धे प्रदर्शने, सिद्धि के प्रदर्शन से, तो भला इस प्रकार के सिद्धि प्रदर्शन से क्या फायदा या क्या प्रयोजन है। आज की वीडियो में यहीं मैं समाप्त करता हूँ। अब शेष अगले दिन।